हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का मॉडल पेपर नंबर चौथा। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। हम लोग प्रत्येक विषय का पाँच पाँच मॉडल पेपर अभी सबसे पहले करने वाले हैं, कम से कम पाँच पाँच, जिसमें अभी भूगोल का मॉडल पेपर नंबर 4 हम लोग करेंगे। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करना भूलना नहीं है। ओके। और भूगोल के बाद जैसे ही भूगोल कंप्लीट हो जाएगा 5 मॉडल पेपर, तो आपको और किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके। प्रत्येक मॉडल पेपर में हम लोग 28 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूरा करते हैं। पूरा एक परीक्षा का इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो ऑब्जेक्टिव होगा 28 तो बस क्वेश्चन के लेवल पे होगा, लेकिन व्याख्या के साथ साथ ये लगभग हम आपको 50 तक पहुंचा देंगे। और जो टेक्निक बताएं कि इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लीजिएगा, इसमें ये कर लीजिएगा, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किन्हें मिलाता है? आगरा को मुंबई से, चेन्नई को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, या मुंबई को कोलकाता से? तो आपको मन में जवाब देते चलना है। और विशेषकर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 से लेकर 5 तक, ठीक, उसके बाद जो मुख्य मुख्य है, ठीक है, मुख्य राजमार्ग अगर आप सर्च करते हैं तो ऑलरेडी आ जाएगा। जो मेन मेन है उसको याद कर लेना है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक पहले, और उसके बाद मुख्य वाला जो होगा उसको कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आगरा को मुंबई से। आइए क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इस प्रश्न में मैंने बताया कि जो राजमार्ग है 1 से लेकर 5 तक याद कर लेना है, तो सिंसियर होके, बहुत कम दिन बचा है परीक्षा में, इसको याद कर लीजिएगा। आइए, अजमेर नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि अजमेर हमारे मुस्लिम भाइयों का एक धार्मिक जगह है, ठीक है, जहाँ चादर चढ़ाने भी लोग जाते हैं। आप लोग सुने ही होंगे, इसमें कोई बताना नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अजमेर नगर जो है वो धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित जगह है। ओके। आइए देखिए, भूटिया जनजाति का संबंध किससे है? पिछले मॉडल पेपर में मैंने कहा था कि जितने भी जनजातीय हैं भारत के मुख्य, उसको आपको एक पेज पे लिख के याद कर लेना है, क्योंकि हर मॉडल सेट में जनजाति, राजमार्ग, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, भूटिया जनजाति उत्तराखंड की जनजाति है, ठीक है। पिछले वाले में भील वाला आया था, याद रखिए। जो लोग सिंसियर होकर कर रहे होंगे उन्हें याद होगा कि भील जनजाति कहाँ का था, तो मध्य प्रदेश का था, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ का है? तो थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई में स्थित है। तो ये सब याद रखना है आपको, नहीं तो फिर काम आपका गड़बड़ा जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि जो लड़के अभी नहीं किए होंगे वो जरूर से जरूर एक पेज पे सभी जनजातीय भारत के और विश्व के, दोनों, एक ही भारत का ही नहीं विश्व का भी आपको याद कर लेना है। और क्लास कैसा लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। आइए, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? पिछले वाले में भी आया था कि जो कृषि है चाय कहवा वाला वो कैसा था, तो वो बागवानी था। यहाँ पे मैक्सिको का पूछा है, भारत का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का से हो जाएगा मिल्पा। देखिए, कृषि वाले चैप्टर का अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, और मैं 5 मॉडल पेपर इसलिए पहले करा रहा हूँ सभी विषय का, ताकि आपका जो पढ़ाई है वो बैलेंस हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं केवल 5 ही कराऊंगा, मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आइए, 2011 का जो जनगणना है उसमें बिहार का लिंगानुपात कितना था? ठीक। अब लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन पिछले वाले में भी आया था, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 916। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल हमको लगता है, लिंगानुपात। और तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको पिछले वाले मॉडल सेट में कि भारत का लिंगानुपात जो था वो 940 था, लेकिन यहाँ पे बिहार का पूछा है, तो आपको 916 से ही जाना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6। गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आपको पता ही है, बिहार कृषि प्रधान देश है। गेहूं, चावल फसल, और जो कृषि का 2 पैटर्न है जिसे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप कहते हैं, उससे क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
तो सही जवाब हो जाएगा शीतोष्ण। नेक्स्ट, कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बहुत बार पूछ चुका है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बताइएगा जरूर से जरूर, बहुत इजी क्वेश्चन है और नाम आप लोग सुने होंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? चेन्नई, हल्दिया, पारादीप या कोच्चि? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसके तट को, पहले तो ये केरल वाला तट है तो केरल तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप करेंगे किसको? कोच्चि को। ओके। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पिछले मॉडल पेपर में दक्षिणी अमेरिका वाला आया था, याद रखिए। उसके बाद मैंने उत्तरी अमेरिका वाला भी बताया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला बताया था। जो लड़के ध्यान से सुने होंगे वो कर लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाले को बोलते हैं डाउन्स, दक्षिण अमेरिका वाले को बोलते हैं पंपास। ठीक, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसे बोलते हैं प्रेयरी। ठीक, ध्यान से जो लड़का सुनेगा उसका भी बहुत आगे जो स्कोर है वो हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सुनेंगे तो मैं हर चीज बता दूं बट आप लोग करेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा है नहीं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक कौन से हैं? पशु और पादप, वृक्ष व खरपतवार, मेढक व मानव, या जीव या अजीव, यानी जैविक या अजैविक, जिसे बायोटिक एंड एबायोटिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल की फ्रांसीसी संप्रदाय, या भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। और चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, जहाँ भी, एम ऑन टारगेट चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपका अच्छा खासा हम कवर करवा रहे हैं, क्लास रोज आ रहा है, नियमित रूप से आ रहा है, तैयार रहिए एकदम। और आपको क्या समस्या है, किस तरह का समस्या है, कमेंट में बता के भी आप अपना समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि देशों में किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या भारत? तो आपको पता ही है, कम जगह में जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। अब इसमें छोटा जगह कौन सा है? बांग्लादेश है बस। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत एवं शिखर संकीर्ण होता है? पिरामिड ऐसे बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान से रखिएगा, विकासशील देश। अब विकासशील देश किसे बोलते हैं? तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, जिस भी देश के पास वीटो शक्ति है, कौन कौन है? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और चाइना, इसके पास वीटो शक्ति है। और अभी वर्तमान में विकासशील देश, सॉरी विकसित देश में वही शामिल है, सॉरी विकासशील नहीं, विकसित देश में, और भारत अभी विकासशील देश में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार किस उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म का दर उच्च हो, जन्म का दर निम्न हो, मृत्यु दर उच्च हो, या मृत्यु दर निम्न हो? 14 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज मृत्यु दर जहां, यानी डेथ रेट जो है वो लो होना चाहिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, विनिर्माण शब्द किस चीज़ से संबंधित है? हर वीडियो में हम बताते हैं, यहाँ भी बता ही दे रहे हैं, प्राथमिक में, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक में आता है कृषि, दूसरा में उद्योग या विनिर्माण, इसी को बोलते हैं। ठीक, और तीसरा में आ जाता है सेवा क्षेत्र। ओके, पूछा क्या है? विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र, पहला पूछे कृषि, तीसरा पूछे सेवा क्षेत्र। हर मॉडल सेट में जो सेक्टर है उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा इसको। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? ठीक, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, अफ्रीका में तो जंगले है इतना, ठीक,
ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है। बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग गेस कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वाहन और वाहनों की संख्या वाला वो देश है अभी वर्तमान के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, ठीक है। माराकाइबे पतन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला, ईरान, जापान या कनाडा? 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर राइट इज ए, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मैं आपको एक दो बात बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब बिहार बोर्ड अपने अनुसार सही करता है, ठीक ना। तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप लोगों को उतना परेशान नहीं होना है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको सही से करिएगा। वाटर बर्ली ग्रिफिन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? कौन? वाटर बर्ली ग्राफिन। कहाँ का बनाया था? ऑस्ट्रेलिया के एक नगर का डिजाइन तैयार किया था, योजना कहाँ का किया था? तो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। और सिडनी में क्रिकेट स्टेडियम भी है, मेलबर्न में भी क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। रोलेगन सिद्धि किस राज्य में है? 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में है मतलब ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ का बात किया गया है। और शेयर करना भूलना नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लाइक आप अपने अनुसार मन हो तो कीजिए, मन नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत ये बढ़िया से नहीं कर रहे हैं तो हटाओ, क्या लाइक करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग मुफ्त में तैयारी कर सकें। तो 19 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है अभी बताए हैं तृतीय क्रियाकलाप, अभी ना बताए हैं। यहाँ पे देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे अभी हम क्या बताए हैं? प्राथमिक कृषि, द्वितीय विनिर्माण या उद्योग और तृतीय सेवा क्षेत्र। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। देखिए सेवा क्षेत्र, तृतीय क्रियाकलाप, ध्यान से सुनिएगा तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको इसी तरह तैयार हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? मतलब भारत में कौन ऐसा कोयला का प्रकार है जो 80% तक लगभग पाया जाता है? तो देखिए कोयला के प्रकार में एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और, एक मिनट ये थोड़ा बन गया है उल्टा, लिग्नाइट और पीट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है यही पूछा है, तो बिटुमिनस पाया जाता है, 2 नंबर वाला। ए नंबर वाले में कोयला की जो मात्रा होती है लगभग 90% से ज़्यादा होती है, दूसरे में 70 से 90% होती है। और सबसे बेकार पूछे तो पीट और सबसे शानदार पूछे तो एंथ्रेसाइट्स। कोयला की ये 4 प्रकार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? लोहा, कोयला, पेट्रोल या बॉक्साइट? अब 22 का यार, पेट्रोल रसायन के लिए पेट्रोल लेना होगा, पेट्रोल के लिए लोहा, तांबा, पीतल का करोगे? आइए 23 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक किसके लिए है? मतलब उस नहर से सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र को है? तो पारितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इकोसिस्टम। वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? ये तो अब टाटा खरीद लिया है, वैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। टाटा इंडस्ट्री इंडियन एयरलाइंस को खरीद चुका है, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस आप जानते हैं उसके नाम से, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो इसको हायर कर लिया चुका है, मतलब खरीद लिया है, समझ लीजिए। आइए, बिहार निम्नलिखित में से किस पत्तन यानी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है? मुंबई, पारादीप, कोलकाता या मारमा गांव? तो बिहार किस राज्य से जुड़ा है? तो बंगाली से न जुड़ा है। और किससे जुड़ा है? तो यूपी में बंदरगाह कहाँ है? नज़दीक बिहार के क्षेत्र में। अगर आप देखते हैं ये बिहार का जो मैप हो गया, ठीक ऐसे थोड़ा सा होता है, तो ये बिहार है, इधर तो नेपाल हो जाएगा, नीचे झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश, इधर बंगाल, ठीक। तो चुपचाप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा। झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आयोग
पहले वाले मॉडल पेपर में परमाणु ऊर्जा कितने स्टेशन है भारत में, मैंने पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन अभी वर्तमान में स्थित हैं। अभी कमेंट करके हमको बहुत क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर बता दीजिएगा। देखें कितना रिवीजन हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 1948। आइए आज का आखिरी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए समय निकाल के हम आपके लिए कंटेंट तैयार किए हैं। राइन अंतः स्थलीय जलमार्ग के सिरे के पतन, पतन यानी बंदरगाह होता है, कौन से हैं? तो इसका है डसेलडॉर्फ और बेसल। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। राइन नदी से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो जो जो प्रमुख नदियां हैं विश्व के संदर्भ में उसको भी देख लेना है। तो ये कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव। अब आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए पहला यहाँ पे नीचे है लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या के प्रकृति वृद्धि को परिभाषित कीजिए। ठीक, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और मैं पिछले मॉडल पेपर में भी बताया था कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको आप कम से कम 40 से 50 शब्द के बीच में लिखिएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लौह अयस्क के प्रकार को बताइए। जिस तरह अभी कोयला के 4 प्रकार मैंने बताया है, उसी तरह आपको क्वेश्चन में लोहे के प्रकार को बताना है। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, बस दोनों का परिभाषा लिख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। गंदी बस्तियों की समस्या को लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोकारो एवं पुणे शहर के महत्व को उल्लेख करें। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जूट की खेती के लिए आदर्श परिस्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार के मानसून पानी चाहिए, उसको तापमान चाहिए, जगह चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और ध्यान रखिए 40 से 50 शब्द के अंदर काम निपटा दीजिएगा। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है, सबसे पहला तो पानी है। संचार तंत्र के महत्व को बताइए। और 10वां क्वेश्चन व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। अब आइए यहाँ पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि उपयोग का वर्गीकरण कीजिए, या अथवा भारत में जल विद्युत के महत्व की चर्चा करें। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। और आपको लॉन्ग आंसर में, जानते ही आप लोग लॉन्ग आंसर, जो लॉन्ग आंसर है उसको 150 शब्द में कम से कम लिखना है, 120 से 150 शब्दों में। आइए अगला 5 नंबर वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर को देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या का उल्लेख करें। या अथवा में जो क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिवहन का महत्व एवं उनकी प्रमुख समस्या का वर्णन करें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बता देना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, स्रोत प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। देन मानचित्र पे आपको इस जगह को इंडिकेट कर देना है, मैप यानी मानचित्र पे। समझ गए। ये था आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 4। ओके, मॉडल पेपर नंबर 4। कल हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 5। तो तैयार रहिएगा एक अच्छी तैयारी के लिए। और मैं आपसे लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो पहले बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ओके, और बेल आइकन को ऑन रखेंगे। साथ ही टेलीग्राम फेसबुक को ज्वाइन कर रखिएगा, सारी सूचना यहीं पे दी जाती है। और अगर कुछ पूछना हो या बात करना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एकदम मस्त तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। और जो तरीका हम बता रहे हैं, जो गाइडलाइन हम बता रहे हैं, बस उसको फॉलो कीजिएगा। और आपको कोई सुझाव देना हो तो आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर नंबर 4 था। कल हम लोग मॉडल पेपर नंबर 5 यानी भूगोल का 5वां मॉडल पेपर करेंगे। कम से कम मैं सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर करवाऊंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।